गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी कोई। आज आप लोग देखिए मॉडल सेट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें याद कीजिए पहला क्लास सेट का प्रैक्टिस करवाए थे, जिस क्लास में कुछ आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आज उसी के आगे कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो सभी कोई ध्यान से एक बार समझने का प्रयास करिए। जो चीजों को बताएंगे और समझाएंगे, लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, और आज पढ़ाएंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। आज समझाएंगे आप लोगों को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या अंतर होता है, और कैसे काम करता है कॉल बाय वैल्यू और कैसे काम करता है कॉल बाय रेफरेंस। चलिए सभी कोई ध्यान दीजिएगा आज का क्लास में। ये क्वेश्चन नंबर आउटपुट का है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का। सभी कोई ध्यान दीजिए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में 3 नंबर का सेम टू सेम इससे और इसका अगला फॉर्मेट से रहने वाला है। सबसे पहला प्रोग्राम को स्टार्ट करना वॉइड मेन से। जहां वॉइड मेन दिखेगा वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करना है। ए बराबर 8 है, बी बराबर 4। पहले सी आउट में ए का आंसर 8 दिखा दीजिए और बी का आंसर 4 दिखा दीजिए। डेमो नाम का फंक्शन है 8,4। इसको यहां ले लो। एक जगह 8 ले आइए, एक जगह 4 ले आइए। 8 प्लस 4 को जोड़ दीजिए, 8 4 12। 12 जो मान हुआ वो x का। अब इस 12 में y का मान मतलब 4 घटा दीजिए। 4 घटा दीजिए तो बचा 8। 8 जो आया वो y का मान आया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन चेंज करेगा कौन चेंज नहीं करेगा। x चेंज करेगा तो x का मान वापस आएगा 12, और y का था जो गया था वही का वही। 8,4 12,4। अगला क्वेश्चन इंट x है, फिर काम चालू वाइड मेन से। a बराबर 5 है, b बराबर 3। पहला a का मान 5 आएगा, b का मान 3 आएगा। इसको जब यहां ले गएंगे तो पहला 5 गया, फिर 3 गया। आंसर में भी पहला 5 और 3 दिखा। 5 गुना 3, 5 तिया 15, 15 x का मान हो गया। x प्लस वाई मतलब 15 में 3 जोड़, 15 3 18। मतलब एक जगह 15 आया, एक जगह 18 आया। एक कहता है चेंज करेगा, एक कहता है चेंज नहीं करेगा। x कहता है चेंज करेगा तो इसके जगह 15 आएगा, और y कहता है जो गया था वही का वही आएगा। गया 3 तो वापस भी आंसर 3। ये हो गया फाइनल आंसर का आउटपुट। अब इसके बाद कैसे कैसे बनाए, 2 वर्ड याद रखिए। एक बार जाने से पहले, एक बार जाने के बाद। कई क्वेश्चन बता चुके हैं, बस प्रैक्टिस करवा दे रहे। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और है, जो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना होगा तभी बन पाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है। एक ऊपर a बराबर 2 है, इसको काम करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन। इस a का मान 4 है, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर फिक्स कर लीजिए। सबसे पहला काम चालू करेंगे वॉइड मेन से। वॉइड मेन में a का मान 4 है, a का मान 2 है। एक जगह 4 दिखाएंगे, एक जगह 2 दिखाएंगे। जहां स्कोप रेजोल्यूशन रहेगा वहां 2 दिखाएंगे। मतलब आंसर आया 4,2। यहां 4 रख लेते हैं, यहां 2 रख लेते हैं। ये स्टार यहां पे आया 4 और 4 इंटू 8, 8 चौक 32। y गुना 5, 2 गुना 5, 5 दुना 10। एक 32 और एक 10, दोनों में एंड लगा हुआ है। दोनों कहता है चेंज करेगा, तो एक बदल करके आया 32, एक बदल करके आया 10, तो आंसर आया 32,10। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद ये वाला बहुत जरूरी है।
जी का मान 7 है जिसमें स्कोप रिजोल्यूशन, इस जी का मान 3 है जिसमें कोई चेंज नहीं। पहले ग्लोबल का आंसर है, मतलब पहला 7 और दूसरा 3। एक आंसर आया 7,3। लेकिन स्टार में जो ले जा रहा है वो पहले जी को ले रहा है, फिर स्कोप जी को ले रहा है। तो जी का मान है 3 और स्कोप जी का मान है 7, मतलब जाएगा उल्टा। यहां 3 जाएगा, यहां 7 जाएगा। एक जगह 3 गया, एक जगह 7 गया। 7 और 3 नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि स्कोप जी पहले दिखाया जा रहा था लेकिन भेजा आखिरी में जा रहा। तो यहां 3 और 7 पहुंचा। 3 और 7 को गुना करिए, 7 तिया 21। 21 एक्स का मान है, एक्स प्लस वाई। 21 में 7 जोड़, 21 प्लस 7 28। एक 21 आया, एक 28 आया। अब आप लोग बताइए चेंज x करेगा कि y करेगा? तो चेंज y करेगा क्योंकि y कॉल बाय रेफरेंस। तो y जब चेंज करेगा तो बदल करके आएगा 28। तो वापस जब आया तो एक जगह 21 आया, एक जगह 28। 21 मतलब ये चेंज करके नहीं आएगा, मतलब जो गया था वही आएगा, 3 का 3 ही आएगा। सी आउट में फिर जी है, फिर स्कोप जी। तो जी का मान 3 आया और स्कोप जी का मान 28 आया। तो इसका आंसर 28 है। मतलब समझना क्या है कि यहां से सी आउट में भले किसी को पहले दिखा लो, जो स्टार में नाम लिखा रहे, अगर हो सकता है सी आउट में पहले स्कोप जी लगा रहता तो अबर आंसर पहले 28 आता और बाद में आंसर जो भेजा जा रहा था वही आता। इस तरह का क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 नंबर का एग्जाम का क्वेश्चन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग का पूरा सेट बाय सेट, एक एक करके सेट बाय सेट क्वेश्चन। तो अब सेट बाय सेट क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बताइएगा सेट बाय सेट क्वेश्चन में पहला आपका कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड चालू हुआ है, फिक्स कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन हर हालत हर साल रहेगा। प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सब कुछ आंसर बताया भी गया है। C++ डेवलप्ड बाय बजरने स्टॉस्टक, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मेन फंक्शन। आप वर्ड को बस इंडिकेट करिए, टिक लगाते जाइए, बनाते जाइए। इधर तो बहुत इजी फॉर्मेट है, आप छोटा वर्ड से डिनोट कर सकते, बना सकते। इधर बहुत छोटा वर्ड है। C++ डेवलप्ड बाय बजरने स्टॉस्टक, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम तो मेन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कीवर्ड, इसमें से कौन सा करेक्ट कीवर्ड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज यूजर डिफाइंड। वॉइड क्या रिप्रेजेंट करता है? नन ऑफ दिस, क्योंकि एम्प्टी सेट ऑफ डेटा है। y का मान 6 है, 6 में 1 जोड़े 7 आया, ये भी y का मान 7 हो गया। 7 दूना 14 प्लस 7 आंसर 21 आया। कौन सा ऐसा लूप है जो कम से कम फॉल्स होने पे एक बार आंसर दिखाता है? डू व्हाइल लूप। एरे स्ट्रक्चर यूनियन जो दिख रहा है वो एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। स्लाइस ए का यूज किसके लिए? ऑडिबल वैल। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन C++ डेवलप। डिफाइन टोकन, साइज में गिनने के लिए स्पेस भी गिनते हैं, 1 2 3 4, यह स्पेस भी गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 है। मतलब टोटल मिला के जो बाइट हो गया वो 11 बाइट हो गया। स्लाइस वाला फिक्स होता है, 1 बाइट का इसका साइज आता है। अभी जस्ट आज ही 1-2 दिन में पढ़ा रहे थे strlen, स्ट्रिंग लेंथ 2 अपर 2 लोअर। CLR SCR क्या है? आई इज लोअर कौन सा हेडर फाइल में उपस्थित है। स्ट्रक्चर क्या है उसका एक उदाहरण देना है। 2024 का क्वेश्चन, C++ डेवलप्ड बाय बजरने स्टॉस्टक, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट टोकन, a string terminated with none of these। स्लाइस 0 होता है लेकिन 0 थोड़ा बड़ा में रहना चाहिए। ये
जीरो ना हो करके ओ है। सी इन और सी आउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। रिलेशनल ऑपरेटर इसमें कौन है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है। y का मान 10 है, 10 में एक जोड़ दीजिए 11, 11 गुना 5 55, सही आंसर है। फिर कहता है डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन, डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। इसमें कौन सा ये आगे चैप्टर है? फाइल को मेंटेन करने के लिए fstring.h, लिटरल क्या है? साइज बताना है। द एवरेज मार्क्स, याद रखिए एवरेज के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं पहले भी बता चुके, जो वर्ड होता है प्लॉट। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए जो कैटेगरी माना गया है वो कैटेगरी का नाम है इंट। स्ट्रक्चर क्या है? इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए का मान 5 है, बी का मान 3 है। ए के जगह 5 उतार दीजिए, बीच में प्लस उतार दीजिए, बी के जगह 3 उतार दीजिए, भागा में 5 उतार दीजिए। अब इसको मैथमेटिक्स के नियम से सॉल्व करिए। पहले भागा दीजिए, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में कभी नहीं समझेगा, जिसके कारण केवल आंसर 5 आएगा। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 में 1 जोड़िए 11 आ गया। डी का मान 5 दिया हुआ है, प्लस में 4 दिया हुआ है, गुना कर दीजिए, 11 पचे 5, देखिए ये बाद में जोड़ने बोल रहा है, फिर 10 का 10 रहा, 10 पचे 50, 50 प्लस 4, तो इसका फाइनल आंसर जो आया वो 54 है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, मेन इज अ फंक्शन, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, एंड का और का नॉट का। वाइड डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट एम्प्टी डेटा, वाइड रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट ऑफ डेटा। C++ में सी इन और सी आउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। एक इसका उदाहरण है, ए इज एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर लिटरल्स। फिर कहता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स कहता है चेंज देन यूज, पहले चेंज करेंगे बाद में उसको यूज करेंगे। फिर strcpy का परिभाषा लिखना है, टू लोअर का परिभाषा लिखना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम के लिए एक से अधिक अक्षर होता है और एक से अधिक अक्षर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिस वर्ड का नाम कैरियर होता है। द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास के लिए इंट यूज करते हैं। एक क्वेश्चन बना हुआ है, 1 से लेकर 20 तक 3-3 जोड़ना है, आंसर बता देना है। फिर व्हाट इज लिटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, इसका एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉपी में लिखवा चुके हैं। 2022 का क्वेश्चन, C++ क्या है? तो बताए थे C++ कौन सा लैंग्वेज से लिया गया? सी लैंग्वेज, सिमुला 67। मेन इज अ फंक्शन, याद रखना है। कई क्वेश्चन के आंसर अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे, फिलहाल अभी समझा रहे हैं। इफ अ फंक्शन डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप इज नोन एज void। फिर कहता है डेटा आइटम दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन इज नोन एज लिटरल्स। फिर कहता है स्लाइस ए का प्रयोग किसके लिए? स्लाइस ए इज यूज्ड फॉर ऑडिबल साउंड। फिर कहता है इसमें से कौन सही कैरेक्टर है? कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। फिर कहता है इसमें सिंगल लाइन कमेंट किसको कहते हैं? 2 बार ऑब्लिक। प्रीफिक्स क्या है? चेंज देन यूज द रूल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? 6 में यहाँ 6 और 1 मतलब j का मान 5 है, 5 में जोड़िए 6 पच्चे 30, 30 को भाग लगाइए 6 से शेषफल बचा 0। लॉजिकल ऑपरेटर कौन है? एंड और नॉट। एरे इंडेक्स स्टार्टेड विथ 0, जब कभी भी लूप के आखिरी में सेमीकोलन लग जाता है तो केवल आखिरी वाला मान आंसर दिखाता है। डू व्हाइल लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। strcmp का मतलब कंपेयर टू अ स्ट्रिंग। इसमें से एक्सटर्शन ऑपरेटर कौन है? तो सीन वाला वर्ड कहते हैं। विच वन इज नॉट अ लूप, इसमें से कौन लूप नहीं है? रिपीट अनटिल। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फीचर्स ऑफ C++? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला नंबर कहता है OOP का पूरा नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। विच हेडर फाइल बिलोंग टू द इज अपर ctype.h। द हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन strcmp string.h। इसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर जितना भी है चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 1 टॉपिक 1 to 7
2 वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गया है, आप दोनों वीडियो को देख करके पूरा का पूरा आंसर टिक लगा लें, सारा का सारा आंसर बना लें। उसके बाद आज शाम में देखिए लाइव चला नहीं उतना अच्छा, लाइव ले लेंगे, नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है, आज शाम में लाइव ले लेंगे, एक बार रिवीजन करवा देंगे। साथ ही साथ कल आप लोग का परीक्षा है, परीक्षा के लिए अलग से शुल्क लिया जा रहा है, 20 रुपए चार्ज लिया जा रहा है। जो आज जो क्लास कर रहे हैं या कल जो क्लास करेंगे, दिन भर में आके जमा करना है और अलग से आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, एंट्री पास मिलेगा, जिस एंट्री पास से आपको कल आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो शाम वाले विद्यार्थी हैं या कल सुबह वाले विद्यार्थी हैं, कल क्लास जब करने आए तो अपने साथ 20 रुपए लेकर के आएंगे, सभी कोई को एडमिट कार्ड और एंट्री पास मिल जाएगा। बाकी आंसर आज शाम में देख लेंगे, तब तक सभी कुछ आंसर में दिया हुआ है, पूरा प्रैक्टिस करिए। 90% क्वेश्चन परीक्षा का पूरा टेस्ट असाइनमेंट से ही रहने वाला है। धन्यवाद।